हेलो एवरीवन, आई एम सावी सिंह एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि आने वाला 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हम मूलांक 5 तक की बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका मूलांक 6 बनता है, यानी कि आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख है। इफ़ यू आर बॉर्न ऑन द 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, देन आपका मूलांक बनता है नंबर 6। सिमिलरली अगर आपका पर्सनल या नंबर 6 बनता है तो आज की वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नहीं जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना पर्सनल ईयर, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और फिर उस साल को जोड़ना है जिसके लिए आप अपने ईयर की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और साथ में 2024 को ऐड करने के बाद अगर सिंगल डिजिट जो आपको रिसीव होता है वो नंबर 6 बनता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए भी है। नंबर 6 एक ऐसा अंक है जिसको गवर्न करता है शुक्र यानी कि वीनस, और आज के समय को अक्सर कहा जाता है कि ये शुक्र प्रधान समय है। जो भी सांसारिक जीवन के मामले होते हैं, जो भी सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या जो भी चेंजेस आते हैं, जो प्लैनेट उन सभी चेंजेस को गवर्न करता है, उन पे अधिकार रखता है, वो वीनस है। वीनस को दैत्यों के गुरु माना जाता है। वीनस एक शुक्राचार्य है। और वहीं जब हम 2024 की बात करते हैं तो उसका अंक बनता है 2 + 0 + 2 + 4 = 8। 8 है शनि का अंक, 8 है सैटर्न का नंबर। सैटर्न एक न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता माने जाते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है और साथ के साथ ये खुद के अंदर भी, इनके अंदर एक गुरु की क्वालिटी होती है, एक जज की क्वालिटी होती है। तो क्योंकि शनि एक जज है, एक न्यायकर्ता है, एक गुरु है और वहीं शुक्र भी एक आचार्य है, इसीलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आने वाले साल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है। लेकिन पर्टिकुलरली हम जानेंगे कि आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी आने वाले साल में एजुकेशन से रिलेटेड किस प्रकार से आप अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर नंबर अपने साथ कुछ अच्छी क्वालिटीज़ और कुछ बैड क्वालिटीज़ लाता है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लग्जरी बहुत पसंद है, जिसको कंफर्ट बहुत पसंद है, लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको हार्ड वर्क कराएगा, जो कि आपको पेशेंस, जो आपको बोलेगा बार बार कि धीरे गति से काम करो, थोड़ा सोच समझ के काम करो, शॉर्टकट्स मत अपनाओ, क्विक रिच स्कीम्स की तरफ मत भागिए। लेकिन क्योंकि शुक्र को लग्जरी और कंफर्ट पसंद है और क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, वो नैतिक और अनैतिक दोनों काम आपसे करवाएंगे। यानी कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो जो व्यक्ति 6 अंक से गवर्न होते हैं, अक्सर वो गलत और सही में ज़्यादा फर्क नहीं करते। उनको बस लगता है कि जो चीज़ मैं हासिल करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, उसको करने के लिए मुझे क्या करना है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। लेकिन वहीं पे शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको बोलेगा, क्योंकि वो जज है, वो न्याय करता है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। वो कर्म फल के देवता है, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको फटाफट तुरंत देगा। इसीलिए हो सकता है कि आपकी इन क्विक रिच स्कीम्स की वजह से शनि आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करे। तो किस तरीके से आपको इस कॉम्बिनेशन को बैलेंस करके चलना है 2024 में, ताकि आने वाला आपका जो साल है वो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो और भी ज़्यादा प्रॉस्परस हो। 2024 में शनि और शुक्र का ये जो संबंध है वो अच्छा तो होता ही है, क्योंकि शनि को एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है और वहीं शुक्र को मैलेफिक प्लैनेट्स का गुरु माना जाता है। तो ये गुरु का जो कॉम्बिनेशन आ जाता है साथ में शनि के और शुक्र का, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे की समझ को ये दोनों प्लैनेट्स समझते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं पसंद है। इन नंबर्स का आपसी जो तालमेल है, आपसी जो बैलेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शुक्र मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को दिखाता है और आने वाले साल में क्योंकि 6 नंबर से आप प्रभावित हैं तो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ तो आपकी होगी, क्योंकि चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर शनि को वेल्थ के कारक माना जाता है।
तो उस अनुसार ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको मटीरियलिस्टिक ग्रोथ तो लाके देगा आने वाले साल में, लेकिन उस ग्रोथ को आपको संभाल के कैसे रखना है ताकि शनि की मार आपको ना फेस करनी पड़े, उसका आपको खास करके ध्यान देना है। आने वाले साल में ये देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति 6 अंक से गवर्न हो रहे हैं 2024 में, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा पड़ सकती हैं, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या आपकी वर्क लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। बट लोग आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाले हैं आने वाले साल में। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं और उसके चलते आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया का जो बोझ है वो आप ही के कंधों पर है, जिसकी वजह से आप में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है आने वाले साल में। करियर की अगर हम बात करते हैं तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसे लग्जरी, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, शुक्र को मीडिया का कारक भी माना जाता है। इस तरीके के कामों में अगर आप काम करते हैं, इस तरीके की फील्ड्स में अगर आप ऑलरेडी इंक्लाइंड हैं, तो आपके लिए आने वाला साल अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, कैमरा के सामने काम करते हैं, तो भी आपके लिए ये जो आने वाला साल है वो अच्छा रहने वाला है। आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको ग्रो करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। ब्यूटी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट अगर आप हैं, ब्यूटिशियन अगर आप हैं, आपका कोई सैलून है, इस तरीके के काम भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये जो आने वाला समय है वो अच्छा है। फैशन, स्टाइलिंग, इन तरीके की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, मेकअप आर्टिस्ट्री, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अगर आप इनमें से किसी भी करियर में ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, ऑलरेडी काम करते हैं। ज्वेलरी से जुड़ा हुआ अगर आपका बिजनेस है, क्योंकि शनि उन चीज़ों के कारक हैं जो कि ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। तो अगर आपका डायमंड का बिजनेस है, माइनिंग का बिजनेस है, कोल का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, स्टोन का बिजनेस है, इस प्रकार के कार्यों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से भी इन करियर क्षेत्रों में भी, इन करियर फील्ड्स में भी आपको आने वाले साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले साल में देखने को मिल सकती हैं। आपको ध्यान जिस चीज़ पे रखना है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप्स आपको किस तरीके से, बेहतर तरीके से मेंटेन करने हैं, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं आप उसको कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं वो ओवर द टॉप हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकती हैं। आप धीरे धीरे करके अपने पार्टनर में कमियां ढूंढने लगेंगे और बाहर जाके आपको ऐसा लगेगा कि बाहर के जो लोग हैं वो आपके पार्टनर से बेहतर हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आने वाले साल में वो मेंटेन रहेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपकी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके स्पाउस के साथ बढ़ सकती हैं या आपके पार्टनर के साथ बढ़ सकती हैं आने वाले साल 2024 में। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस साल आपका जो फाइनेंस है वो बैलेंस्ड रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से उसे खर्च करते हैं, सोच समझकर उसे खर्च करते हैं, वरना ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप माइंडलेसली अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले साल में। तो अगर थोड़ा माइंडफुली और डिसिप्लिन के साथ चलते हुए अपने पैसे खर्च करेंगे, पैसों को यूटिलाइज करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप वीनस से गवर्न होते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो आपके इंटीमेट ऑर्गन्स को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गवर्न करता है। तो ये देखा जा सकता है कि आने वाले साल में 2024 में वो व्यक्ति जिनका मूलांक 6 है या फिर जिनका पर्सनल ईयर नंबर 6 बनता है, उनको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई कोई समस्या फेस करनी पड़ सकती है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है, क्योंकि शनि बीमारियों के कारक भी माने जाते हैं, तो शनि बीमारी को जल्दी से पकड़ में नहीं आने देते या फिर दवाई लगने में व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस आप करते हैं आने वाले साल में, तो टाइमली अगर आप चेकअप करते रहें और साथ के साथ सिर्फ एक ही ओपिनियन पे ना निर्भर करते हुए मल्टीपल ओपिनियंस अगर आप लेते हैं, तो आप अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और टाइम रहते हुए आपको सही इलाज मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास रहेगी। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए आने वाले साल में। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अच्छा खाना बहुत पसंद है, तो ये पॉसिबल है कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, माइंडलेसली खाएंगे, तो फिर आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, आप थोड़े से अनहेल्दी हो सकते हैं आने वाले साल में।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी बेटर रहेगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें अपनी हेल्थ की तरफ। आप कुछ एक्सरसाइजेज में खुद को इंडल्ज करें। ऐसा करना आपके लिए आने वाले साल में बेहतर रहेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि छोटी फ़ायदों के लिए अपने नज़दीकी लोगों का दिल मत दुखाइएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कोई पार्ट टाइम बेनिफिट मिल रहा है, आपको कोई पार्ट टाइम प्लेजर मिल रहा है, उसके लिए आप अपने क्लोज वंस का दिल दुखाएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके चलते आपको आने वाले साल में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस चीज़ का अगर आप खास करके ध्यान रखते हैं तो आने वाला जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिसिप्लिन को पसंद करता है, रूटीन को पसंद करता है, आपको मेहनती बनाता है, आपको फोकस बनाता है, आपको डिटर्मिन्ड बनाता है, आपकी पेशेंस को टेस्ट करता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आप सक्सीड करें तो डिसिप्लिन रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक अच्छी हेल्दी रूटीन को बनाइए और फिर उसको फॉलो कीजिए ताकि आप आने वाले साल में और बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। शॉर्टकट्स अगर अपनाने की तरफ भागेंगे, चाहे वो पैसा कमाने के चक्कर में हो या फिर करियर में हो या रिलेशनशिप्स में हो, उसका आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले साल में। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको शुरुआत में बोली कि पड़ेंगी, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस साल झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा एक्ट करेंगे कि आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झेलना पड़ रहा है या फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का प्रयास अगर आप करेंगे, तो फिर आने वाले साल में जो भी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी आप सोच रहे हैं कि आपकी हो सकती है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको हाथ धोने पड़ेंगे। रिलेशनशिप्स तो इसकी वजह से आपकी ख़राब होंगी ही। तो आपको ये प्रयास करना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं तो थोड़ी बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से डेलीगेट करने की या फिर उनको अच्छे तरीके से आपसी में बांटने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप सिंगल हैंडेडली ही सब कुछ कर रहे हैं और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोझ की तरह लगे। अब रेमेडीज़ आपको कौन सी कर लेनी चाहिए आने वाले 2024 को अपने बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन और रूटीन को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा हेल्दी वर्कआउट चूज़ करें। एक अच्छा हेल्दी वर्कआउट चूज़ करेंगे अपने लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनल वेलबींग के लिए। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ डोनेशन करते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल के देवता माने जाते हैं, ये तभी आपको फल देते हैं जब वो आपको खुद से कोई अच्छा कर्म करते हुए देखते हैं। तो इसीलिए डोनेशन मैं आपको ज़रूर कहूँगी करने को। किसी भी प्रकार की डोनेशन हो सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको मॉनेटरी डोनेशन ही करनी है, आप चीज़ें भी दे सकते हैं, आप अपना समय भी दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की मदद, सहायता आप अगर कर सकते हैं आने वाले साल में, स्पेशली क्योंकि वीनस फीमेल्स को गवर्न करता है, तो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं जिसमें आप महिलाओं की वेलबींग के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मदद करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, तो आने वाले साल में आपका ये शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मटीरियलिस्टिक और बेनिफिशियल ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, करियर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले साल में वो भी जान सके कि किस प्रकार से उनको किन चीज़ों का ध्यान देना है अगर उनका मूलांक या पर्सनल ईयर नंबर 6 बनता है। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे नंबर 7, 8 और 9 की। तो इसीलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी एस्ट्रो वास्तु सावी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।